मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में राजकोषीय अनुशासन और टैरिफ पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने अपने उस ऐतिहासिक वादे को पूरा कर लिया है जिसके तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाना था। इस वर्ष इसे 4.4% तक नियंत्रित किया गया है। कस्टम ड्यूटी में किए गए बदलावों का सीधा उद्देश्य मेक इन इंडिया को मजबूती देना है और उन आयातों पर निर्भरता कम करना है जिनका घरेलू विकल्प भारत में पहले से मौजूद है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का बजट 53 लाख करोड़ रुपए का रहा। वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें से एक घोषणा पर्सनल सामानों पर लगने वाले टैक्स को लेकर की गई है। विदेश से पर्सनल इस्तेमाल के लिए लाए जाने वाले सामानों पर अभी तक 20% का टैरिफ देना पड़ता था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। वित्त मंत्री ने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले सभी ड्यूटी वाले सामानों पर टैरिफ रेट 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बैटरी स्टोरेज के लिए लिथियम आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर छूट बढ़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के लिए मेरे प्रस्तावों का मकसद टैरिफ स्ट्रक्चर को और आसान बनाना, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और ड्यूटी में इन्वर्जन को ठीक करना है। लंबे समय से चली आ रही कस्टम ड्यूटी छूट को खत्म करने के लिए सरकार ने उन चीजों पर कुछ छूट हटाने का प्रस्ताव दिया है जो भारत में बनाई जा रही हैं या जहां इंपोर्ट बहुत कम है। किसी खास चीज पर लागू होने वाली ड्यूटी की दर का पता लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए वित्त मंत्री ने अलग अलग कस्टम नोटिफिकेशन में कुछ प्रभावी दरों को टैरिफ शेड्यूल में भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किए गए अपने वादों को पूरा किया है, जिसके तहत 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाना था। बजट 2026 भारत की आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर एक शानदार कदम है। राजकोषीय घाटे को 4.5% की सीमा के भीतर रखना अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। कस्टम ड्यूटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने से स्थानीय उद्यमियों की लागत घटेगी और वे वैश्विक बाजार में भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। उन आयातों से छूट हटाना जो अब भारत में बन रहे हैं, स्पष्ट रूप से एमएसएमईज के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।